ई का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। या तो ग्रुप बनाओ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये दो सेम ग्रुप होता है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन ए से बी लिखा है तो उसको ए से सी फिर सी से बी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट भी चेंज होती है, लेकिन इस केस में लिमिट चेंज होगी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स 1 लिख देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई 1 लिख देते हैं। ए अगर 1 हुआ तो क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव तो निगेटिव 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 हो जाएगा। निगेटिव तो पॉसिबल है नहीं। ये देख लो कहाँ तक किया है कल। यहां से कर लिया था ना, 1 और -1 पुट करके आएगा, कितना आएगा? लास्ट डिजिट पूछा था, 0 आ रहा है। हाँ, तीन लोग का 0 ही आ रहा है, लेकिन आंसर 0 नहीं है शायद। आंसर आंसर कितना है? 5 है। इसका आंसर 5 है। 9 + 1 हो रहा है, ठीक है ना। x बराबर 1 रखिए, -1 रखिए, ऐड किए। इसका यही कंसेप्ट होता है, जब इवन पर चाहिए होता है, इवन का सम a0 a + a2 + a4 सारे का चाहिए तो 1 रख दिया, ठीक है। केवल इवन का चाहिए तो ये किया और ऐड किया। जब ऐड करते हैं तो इधर आता है 2 टाइम्स a0 + a2, वो 2 को भूल गए, ठीक है। इधर रखोगे एक बार 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। और -1 रखोगे तो 3 पावर 2018, ठीक है। उसको 9 का पावर ऐसे लिखेंगे 10 - 1, तो इसमें एंड पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब डिवाइड करोगे तो लास्ट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पे बदलता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन ए से बी लिखा है तो उसको ए से सी फिर सी से बी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 1 और 1 से 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे तो हो जाएगा x cos पाई x dx। और 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x cos पाई x -1, ठीक है। अब यहां से भी देखो cos cos थीटा होता है, तो ये इसको आप ऐसे ले सकते हो, cos ऑफ पाई माइनस पाई एक्स, और cos पाई माइनस पाई एक्स क्या हो गया, माइनस cos पाई एक्स, तो इस ये बन जाएगा -x cos पाई एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं, प्रोडक्ट रूल, f(x) * gx, f(x) * gx, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है, f(x) फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख लेते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन,
यहाँ देखें सेकेंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों बार, तो इसलिए हम उस फंक्शन को सेकेंड ले लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, और फर्स्ट उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने से वैल्यू सिंप्लीफाई होती जाए। तो इसको फर्स्ट एक्स लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले को लगा करके बताइए आंसर क्या आ रहा है फाइनल इनमें से। इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन तो सेम है, उसको इंटीग्रेट कर लो और दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा लेना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स अपॉन पाई। हाँ ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लो ये करो, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। जीरो आ रहा है। अभी देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फर्स्ट एक्स, इसका साइन पाई एक्स बाई पाई, ऐसा लिखा है, माइनस, फिर जब डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका 1 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, साइन पाई एक्स बाई पाई, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे साइन पाई एक्स बाई पाई का माइनस कॉस पाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस पाई एक्स अपान पाई, पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? कितना आया इंटीग्रेशन कि नहीं आया? तो ये यही तो इंटीग्रेशन इसका भी होगा, बस लिमिट अलग है। एक्स साइन पाई एक्स, कॉस प्लस कॉस पाई एक्स, यहाँ पे है पाई और इधर पाई स्क्वायर, लिमिट है 1 से 2। जब 1 रखो या 0 रखो, ये पार्ट तो 0 आएगा क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें रखोगे 1, अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो कितना आएगा, -1 बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? और जब इसमें रखेंगे 0, माइनस लोअर लिमिट, कॉस 0 1, तो -1 बाई पाई स्क्वायर। यहां तक ठीक है? बताइए, ऐसे इसमें रखते हैं, इसमें रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो फिर से 2 रखो 1 रखो, इसमें रखो कॉस 2 पाई 1 होता है, तो 1 बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 रखोगे तो कॉस पाई -1, और माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बाई पाई स्क्वायर। कितना हुआ बोला, 2 बाई पाई स्क्वायर माइनस 2 बाई पाई स्क्वायर, कितना हुआ, आसान है, लेकिन इतना भी हल्के में लेकर के चल रहे हैं मैथ्स को आप लोग, थोड़ा सा काम करिए उस पर। फिर नहीं तो फिर आता हुआ गड़बड़ हो जाएगा, आती हुई चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। ये हो गया था, 7 आया था। हाँ, एक्सपेंड करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक वही है डिटरमिनेंट,
अब डिटरमिनेंट पढ़ने का ये तो फायदा होगा कि चलो एक्सपेंड कर लिया। हाँ, 1 2 माइनस 3 7, ठीक है, इसका आंसर 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना है? अच्छा, चेक करो, आपके पास होगा ना सोल्यूशन लिखा हुआ। अगर कि कॉमन डिफरेंस जीपी है ये तो। सबने किया है ना, केवल नैतिक ने किया है सबको? तो अपने का भी देखो। अच्छा, बोर्ड पे कर रहे हैं। तो सबको अलग अलग अपना अपना करना चाहिए ना सॉल्व, जिससे कि फिर बाद में डिस्कस कर सकें। सब लोग वहीं डिस्कस करते हुए कर रहे हैं। हाँ, कितना बी आया है? बी तो नहीं आंसर। चलो करो फिर अभी, अगर बी आया तो बी आंसर नहीं है। हाँ, अभी कल ही किया तो जल्दी कर लोगे, फटाफट कर दो। ये आ रहा है 21/20 आ रहा है तो, हाँ 21/20 सही है। ठीक है, ये नहीं हुआ था। अच्छा, I1 और I2 ये दो इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, तो I1 है क्या? 0 से 1, 1/1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स को टी ले लेते हैं, या एक्स को क्या लेते हैं, टी क्यूब, जिससे कि रेडिकल साइन हट जाए। हाँ, पावर 1/3 इंटीजर पावर्स बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो x जब टी क्यूब लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx कितना हो जाता है, 3t² dt। ठीक है, लिमिट भी चेंज होती है, लेकिन इस केस में लिमिट चेंज होगी। x यहाँ पे x की लिमिट है ये, x 0 रखोगे तो t कितना आएगा, 0 टी क्यूब, x 1 रखोगे टी क्यूब 1 तो t 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 0 से 1, और dx की यहाँ क्या लिखेंगे, 3t², और इसकी यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी क्यूब का रूट तो t dt। ये हो गया I1 इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही I2 निकाल लेंगे, समझ रहे हैं? नहीं, बाई पार्ट से नहीं करेंगे। बाई पार्ट्स करते हुए ये देखिए कि जो सेकंड वाला इंटीग्रेट हो रहा है वो इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है, या पहला स्टेप सोचिए। और टफ हो जा रहा है तो फिर हमें बाई पार्ट्स नहीं लगाना है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है किसी तरह से। अलजेब्रिक आ गया है, उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। या I2 भी ले लीजिए पहले, फिर 4I1 प्लस 3I2 देखिए।
एस्ट्रोनॉमी में लगभग कितने पे सिलेक्शन हो जाता है? 80 पे? अच्छा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3, मतलब 180 मार्क्स का पेपर है। कितने 60 आते हैं? 216 का? 216 में से 80? तब तो हो जाना चाहिए आराम से, नहीं? 25-30 तो आप लोग मैथ्स में भी निकाल लोगे। पिछली बार भी दिए थे क्या? 9th में नहीं दे सकते? अच्छा। शिवम 10th में हो कि 11th में? ऐसे ही I2 निकाल लो। I2 के लिए क्या करोगे बताओ? I2 है 0 से 1, dx 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इसमें क्या करोगे? एक्स को टी पावर 4 ले लो, तो dx कितना हो गया? 4t³ dt। ऐसा हुआ ना? अंदर है देखो, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, इसमें a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखो या फिर a टू बी एफ टी डी टी लिखो, ठीक है, सेम ही होता है। क्योंकि इंटीग्रेट करोगे फिर लिमिट रखोगे ना, टी की वो वैल्यू रखोगे, सेम ही आता है। तो आप टी भी ले सकते हो और दूसरा वेरिएबल लोगे तो उसको रिप्लेस कर सकते हो बाद में, ठीक है, क्योंकि ये अलग इंटीग्रेशन है। तो इसमें आपने लिखा 0 से 1 लिमिट यही रहेगी, ये हो जाएगा 4t³ अपान 1 प्लस टी डी टी। और अगर आप पहले यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लेते हो तो उसको, उस वेरिएबल को टी से रिप्लेस कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। ये हो गया। अब या तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो या फिर जैसा पूछा है क्वेश्चन में वैसा बना लो। 4i1 प्लस 3i2, मतलब क्या करना है, इसमें 4 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। और जब लिमिट सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं, लिमिट सेम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। यहाँ कितना आएगा? 12t² और यहाँ कितना आएगा? 12t³। तो 12t² कॉमन ले लोगे, बचेगा 1 प्लस टी। अब ये कट गया, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया। t³/3, तो 3 कैंसिल, 4t³, लिमिट है 0 से 1, कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया है क्या? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन देखो, 3t² अपान 1 प्लस टी। अगर मान लो इसको केवल करना होता तो क्या करते? हमें ऊपर 1 प्लस टी बनाने की कोशिश करनी है, ऐसा फार्मूला चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे? -1 + 1 ऐसे लिखेंगे। अब ये बन जाएगा t-1 इंटू t+1, वहां t+1 कैंसिल होगा और +1 अपान t+1 इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका हो जाएगा t²/2 माइनस टी और इसका log 1 t+1। ऐसे ही दूसरा वाला कर सकते हो, t³ +1 -1, उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये बेटर मेथड हो गया जब आपने थोड़ा ध्यान दिया कि दोनों में हमें निकालना क्या है। आपने ध्यान नहीं दिया, करते गए तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो सीख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निकालो भाई, आंसर निकालो।
बताओ। हम्म हम्म ठीक है। हाँ वो इसको क्या लिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और -2 कॉस एक्स पावर 4। ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर एक्स या तो 0 है और इसको क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 2/3। ये है ना, ठीक है। इससे क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, π/2 3π/2 और इससे प्लस माइनस आएगा तो हर क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन आएगा। तो 0 से 2π तक 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस √2/3 हो गया ना। तो 0 से π/2 फर्स्ट फोर्थ में पॉजिटिव और सेकेंड थर्ड में नेगेटिव। तो 4 सॉल्यूशन यहां से आएंगे तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनसीआर है ना। और ठीक है, n बराबर 13। ठीक है, हाँ 13 आएगा। हाँ रेशनलाइज करना है। कहाँ देखे थे, गूगल पे देखे। कितना बैठो, इस तरह का जब क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे जैसा दिख रहा है। हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। हाँ लेट में पढ़े थे ना, तो तुमने बताया नहीं कैसे करेंगे। तो क्या करना होता है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा, x प्लस √x प्लस √x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है x में। और अगर दोनों की डिग्री सेम है, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी आएगी, x का पावर 1/2, यहाँ x का पावर 1/2 x का पावर 1/2, तो डिग्री सेम है। डिग्री अगर सेम हो तो क्या होता है, आंसर उनके कोफिशिएंट का रेशियो होता है, या फिर हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो और उसको कैंसिल कर दो। तो ऊपर से √x कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, √1 प्लस 1/√x ऐसा बच जाएगा। इससे भी √x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, √1 प्लस रूट के अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 प्लस 1/x, यहाँ क्या होगा 1/x³ और ये हो जाएगा +1। ये √x कैंसिल कर देंगे। अब ऐसे x इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 ये 0, तो बचा क्या 1/1 + 1 1/2।
ठीक है, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना आया कोएफिशिएंट 1, और यहाँ से +1, दोनों की डिग्री कोएफिशिएंट का रेशियो, हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट का रेशियो जब लिमिट किधर अप्रोच करे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, ये आंसर आएगा 1/2। क्लियर? हाँ, एजीपी है, यहाँ पे पावर n-1 होगा, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन वहाँ देखो ना, 2 है, पावर 1 है, 3 है, 2 है। हाँ, तो भी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, नहीं कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे एसएन आएगा। एसएन कितना आया? करो, सॉल्व करके बताओ, एसएन कितना आया था? एन स्क्वायर है, गूगल से तो नहीं देखे थे? अच्छा, एन स्क्वायर आया तो वहां रखेंगे, जीपी बन जाएगा, उसका सम लिख देंगे। है कि नहीं? कितना आ रहा है आंसर फिर इसका? 4/3। और भाई 3 नहीं दिया है आंसर। हाँ हाँ, 4/3 नहीं है आंसर। सब ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, एन स्क्वायर तो आ रहा है, देखो चेक करो। वन अपॉन 3 आएगा ना, 1 से है ना, तो फर्स्ट टर्म तो 1/4 है, 1/4 अपॉन 1 - 1/4 लिखोगे ना, 1/3 आएगा ना। ऐसे एन स्क्वायर आएगा, वहाँ रखेंगे, फिर इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बनेगी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4 है, कॉमन रेशियो भी 1/4 है। ठीक है, ठीक है, करो, बनाओ बनाओ, फिर बताते हैं। कोनिक में आप देखोगे तो इलिप्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, हाइपरबोला के कम के नहीं है। हाँ नहीं, बता देंगे इसमें क्या है, लेकिन इलिप्स वाला जो क्यों है इलिप्स में, क्योंकि शायद उधर भी वो आता है ना इलिप्टिकल, तो फिजिक्स में जो, तो उससे रिलेट करते हैं, तो फिजिक्स में पढ़े हो ना थोड़ा सा। हाँ, तो बस बेसिक ही करो काम। और एक बताए थे कल, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बताए थे ना? हाँ, बताए थे ना, बस उसको यूज करो। ठीक है, उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं ज़्यादा। हाँ, बताए थे ना, किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिख देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) लिख देते हैं, एक्स की यहाँ x+x1y2 लिखते हैं। अगर पॉइंट x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो कर्व की इक्वेशन में इससे रिप्लेस कर देते हैं। तुम फोटो खिंचवाने गए थे उस समय? हाँ, फोटो खिंचवा लिया अब। हाँ, टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
2/3 है क्या ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में होना चाहिए, देख लेते हैं। हम्म ये देखिए, ए ग्रेटर देन बी है। इसमें ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ई का फॉर्मूला होता है √1 - b² / a²। इस इलिप्स के लिए जब ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। इस इलिप्स का डायग्राम ऐसा बनता है, इसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स की तरह बोलते हैं। यहाँ पर फोकस होते हैं इलिप्स के, ये पॉइंट होता है ए0, और यहाँ फोकस होता है दूसरा -a0। इसे कहते हैं वर्टेक्स। ये होता है a,0, ये पॉइंट है -a,0। ये वैसे भी निकाल सकते हो, y0 को एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा पता चल जाएगा। और ये पॉइंट है 0,b एंड 0 - b, ठीक है, यही है ना? हाँ, तो समझ रहे हैं? और इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है, ए ग्रेटर देन बी के लिए ऐसा इलिप्स बनता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ए लेस देन बी हो तो इलिप्स ऐसे बनता है। इक्वेशन यही रहेगी, सेम इक्वेशन है, ए लेस देन बी। उस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, 1 - a²/b²। फोकस यहाँ आ जाते हैं 0 BE और 0 - BE, ये फोकस होते हैं, ठीक है। और ये इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट वही रहेगा 0 B 0 - B, लेकिन B बड़ा है, A छोटा है, ठीक है। और ये क्या है? A0 - A0। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। तो इसमें मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? मेजर एक्सिस AA', इनके बीच का डिस्टेंस 2a। और माइनर एक्सिस कितना है? 2b। और इसमें क्या होगा? मेजर एक्सिस 2b और माइनर एक्सिस 2a, ठीक है। अब इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बताया मैंने, कैसे लिखते हैं? तो x इंटू AE/a², ऐसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर गया, y इंटू -b²/a अपान b² बराबर 1, ऐसे लिखेंगे। तो ये बन गया XE/a -y/a इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया XE - y इज इक्वल टू a। इसका स्लोप कितना हुआ? स्लोप है E माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये हो गया 1/√3। ये बराबर होता है √1 - b²/a² इस फॉर्मूले से। तो b²/a², 1 - ये कितना आ गया? 1/3। तो b²/a² आ गया 2/3, ठीक है। हाँ देखिए, अब बताइए, कोई डाउट है समझने में? तो क्लियर? कर दो या रहने दो, थोड़ा वो सफोकेशन नहीं। हाँ, वैसे कॉर्नर में है, कम ही लोग आते हैं यहाँ पर, ऊपर वाले रूम्स में ज़्यादा रहता है।
ABC कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर्स। क्या नहीं आ रहा है क्या, बताएं? ये नंबर सिस्टम का है, आयुगियम टाइप वाला। हाँ,
हम्म। और वो तो आप देख करके सेलेक्ट करोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो मैं बनाऊं केसेस? तो कितना हो गया? 7। इसमें से ए कॉमन है ना, तो ए कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ? 1। इस 1 को इधर ले आते हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ? 1/b प्लस 1/bc। इतना समझ में आ रहा है? ए को मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ 1 बचा, 1 इधर ले आए। हाँ, अब इसमें से बी कॉमन है, बी को भी इधर मल्टीप्लाई कर लिए। 5/12a माइनस 1 इंटू बी, फिर यहाँ 1 बचेगा -1, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा? बराबर 1/c, मतलब इंटू सी बराबर 1। ऐसा होगा, राइट? अब ये सब तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होंगे ना। ठीक है, नहीं या तो देखिए प्रोडक्ट है ना, C1 से छोटा तो नहीं होगा ना, ए बी सी 1 से छोटे तो होंगे ना। अच्छा, ए अगर 1 हुआ तो क्या होगा? ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव तो निगेटिव 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 हो जाएगा। निगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो ए 1 नहीं हो सकता। 2 हो सकता है क्या? 2 भी नहीं हो सकता। और ए क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए 2 से बड़ा होगा,
मतलब ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 से, या फिर ऐसे लिख लो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब इसको देखिए, अगर ये बी का मिनिमम वैल्यू 1 भी लेके चलते हैं तो ये वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अगर 2 से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, तो सी 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो ये जो 5/12a माइनस 1 है, ये क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो a कितना होना चाहिए, 36/5 से तो छोटा होना चाहिए, मतलब a लेस देन आर इक्वल टू 7, मतलब 3 से 7 तक के ही केस आएंगे। हाँ, तो पहला केस a जब हम 3 लेते हैं, a अब यहां 3 रख देते हैं, 3 रख के कितना हुआ बताओ, 1/4 5/4 माइनस 1 1/4b 1/4b माइनस 1 इंटू सी बराबर 1, ठीक है, ये हुआ ना। मतलब या तो ये 1 हो जाए, या फिर ऐसे देखो b माइनस 4 इंटू सी बराबर कितना हो गया 4। 4 को क्या ले सकते हो, 4 इंटू 1 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। जब ये 4 होगा और ये 1 होगा तो क्या आ जाएगा बी और सी, 8 1 1 4 होगा तो 5 4 2 2 होगा तो 6 2, और ए 3 ही है, तो कितने केस आ गए इसमें, 3 केस ए 3 से आए। 4 से ये आएगा 5/3 माइनस 1 2/3 भी माइनस 1 इंटू सी बराबर 1, तो 2 माइनस 3 इंटू सी बराबर 3। 3 को तो ऐसे ही लिख सकते हो, बस 3 इंटू 1 1 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। 3 इंटू 1 लिखोगे तो C1 हो गया, और 2b माइनस 3 बराबर 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3C1, और 1 3 लिखोगे तो b आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। b और c के कितने केस आ गए, 2 केस और आ गए यहां से। a5 रखो, कितना हुआ 25/12 माइनस 1 कितना हो गया 13/12b माइनस 1 इंटू सी बराबर 1, ये हुआ ना, राइट। 13b/12 माइनस ये 1 हो गया। अब ये वैल्यू देखिए, ये क्या हो गई, b कुछ भी रखोगे, ये तो 1 से बड़ा हुआ ना, तो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। तो b की क्या केस ले सकते हैं यहाँ पर, b यहाँ इसका मल्टीपल होगा तभी कैंसिल होगा क्या, कि और किसी केस में भी आ सकता है। B12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, B1 C12, हाँ वही आएगा। देखो यहाँ क्या आएगा, b जैसे ही 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, B1 C12, हाँ B1 रखेंगे C12, केवल एक ही केस आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू 1 से 2 से बड़ी हो गई, 2 से बड़ी तो ये 1 से बड़ी, तो ये C1 से छोटा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले 1 से छोटे थे, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तब एक ही केस पॉसिबल है, b इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 6 पर क्या आएगा, ऐसे रख लो 5/2 3/2b माइनस 1 इंटू सी बराबर 1। फिर से अब b की वैल्यू 1 ही होगी केवल, b1 रखेंगे तो कितना आएगा C2, एक केस यहां से आया, और लास्ट कौन सा बचा है 7 रखो, 7 रखो कितना हुआ बताओ 35/12 माइनस 1 कितना हो गया 23/12b माइनस 1 इंटू सी बराबर 1। b 1 से 1 रखोगे तो c क्या आएगा 12/11
इंटीजर नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहां से ये केस, तो कितने केस आए, तो इसलिए आंसर 7 है। नेक्स्ट देखें, अब ये तो आयो कि हमारे में तो इसी टाइप के नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। देख लेता हूँ आंसर, लग तो रहा है सही। पूरा किया हो कि बस अप्रोक्सीमेट पूरा? आ रहा है? क्या लिखा है, ए बी सी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सभी एंगल हो गए 60 डिग्री, राइट। पी क्यू एक है किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल, पी क्यू है बी सी के पैरेलल, ये ले लेते हैं पी क्यू, बी सी के पैरेलल है, इसकी लेंथ कितनी है, √2। अब कहा ये सब इक्वल है, ये √3+1 है, ये भी √3+1 है, ये भी √3+1 है, और ये भी √3+1 है, ये सब इक्वल है, राइट। √2 दे रखा है, हाँ ठीक है, ये √2 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, सिमेट्री रहेगी, तो ये एंगल कितना होगा, मान लो थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस आएगा या साइन, साइन थीटा कितना आ गया, 1/√2,
अपान √3+1, ऐसा बोल सकते हैं, या √3 - 1 अपान 2√2, √3 - 1 से रेशनलाइज कर दिया। ये किसकी वैल्यू होती है? 15 डिग्री की होती है। हाँ, तो ये 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, तो ये 15, ये 15 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। ये पूरा एक्स है, इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना हो गया? x/2 हो गया। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो क्या? cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री कितना होता है? x/2 अपान √3+1। और cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3+1 अपान 2√2। ये होती है, ये 2 तो एक कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो √3+1 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 2√3 अपान √2, डिवाइड किया कितना हो गया? 2√2 + √2 × √3, √6। बताओ। अरे समझ में कि नहीं? तो उससे थोड़ी सी बढ़ गई कोई कैलकुलेशन। (31/16). सही आ रहा है, गुड। वाचिंग कैसे वो करेंगे? वो जो बेस होता है, जिन का
प्रपोर्शन में उसी हाइट उसी रेशियो में एरिया होता है। अगर ट्राइंगल सबका वर्टेक्स सेम है तो जिस रेशियो में जो डिवाइडिंग लाइन है वो ट्रांसफर जो भी वो बेस को डिवाइड करता है उसी रेशियो में दोनों का एरिया होता है। बेस जिस रेशियो में होता है दो ट्राइंगल का जिसका हाइट सेम है उसका बेस का रेशियो में एरिया होता है। बेस सेम कहाँ है? सेम दोनों दो ट्राइंगल का हाइट सेम तो बेस का रेशियो का एरिया बेस का रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर है। तो हाइट कहाँ सेम है? हाइट सेम है। जैसे ये इसको ज्वाइन कर दिया तो ये ए है तो ये बाई 4 होगा, ये ए है तो ये बाई 4 होगा, ये ए है तो ये बाई 4 होगा। अगर ये ए बाई 4 है तो ये ए बाई 16 होगा, ए बाई 16 होगा, ए बाई 16 होगा। ये 4 था ये एक्स था तो मतलब बेस सेम है हाइट भी सेम, हाफ बेस हाइट हाफ बेस हाइट। कौन सा वाला A/4 है? अगर ये मान लेते ओरिजिनल ट्राइंगल का ए है, ए क्या है? एरिया, एरिया। तो ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा सा ये कौन सा वाला? ए बी सी ABC तो अंदर वाला था ना, और बाहर वाले को। ओ सी और ये लेकिन बाहर और कितने बना लिए हो? ये वाला लिए फिर ये भी लोगे सिमेट्रिक है, ये एक ही जैसी चीज है और ये भी सब एक ही जैसी चीज है मतलब ये हाँ को बढ़ा डी 31/16 ना। हाँ हाँ ये बड़ा ट्रायंगल है। हाँ। हम इस सबको ज्वाइन कर दिए। अच्छा, इसको ज्वाइन किए तो ये वाला निकाले, फिर ये वाला निकाले। हाँ अच्छा ये अगर ए है हाँ तो दोनों का बेस का रेशियो हाँ 4 है तो ये 1 है, दोनों का हाइट सेम है तो हाँ हाफ बेस हाइट से एरिया आता है तो ए बाई 4 हो जाएगा इसका। हाँ। सेम लॉजिक से इसका ये 4 है एक्स है ये एक्स है हम्म। तो ये भी ए बाई 4 हो जाएगा हाँ। और सिमिलर रेशियो से ये भी ए बाई 4 हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी, इसको हम ए बी सी बोले। अच्छा तो ये छोटा ट्राइंगल है ये पूरा ट्राइंगल हाँ। तो इसका ये 4x था तो ये x है। तो अगर ये a by 4 एरिया था तो ये a by 16 होगा। तो अच्छा, ये वाला अंदर वाला ये वाला सिस्टम लिखा। एक ट्राइंगल ABC है, कैसे एक्सटेंड किया है? AB को एक्सटेंड किया AB इज टू BD, यहाँ तक एक्सटेंड किया AB इज टू BD क्या है 4:1। फिर BC को एक्सटेंड किया BC इज टू कहाँ तक? E तक, तो ये भी 4:1 है। और ये CA इज टू ये भी 4:1 है। ज्वाइन किया गया इसको और ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया, ठीक है। हाँ आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये अगर साइड A है, ये वाली साइड C है, ये वाला एंगल B है, तो इस अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ AC साइन B, AC साइन B। अच्छा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये C है तो ये कितना है? C/4 है। और ये A है, ये A/4 है, तो ये पूरा कितना है? 5A/4 है। और ये एंगल अगर B है तो ये वाला कितना है? पाई माइनस B। तो इसका एरिया जो ये है Δ1, इसका कितना होगा? हाफ इंटू 5A/4 इंटू C/4 इंटू साइन पाई माइनस B, साइन B ही हो गया। तो हाफ AC साइन B की जगह तो डेल्टा लिख दिया, तो यहाँ कितना आ गया? 5/16 डेल्टा। ऐसे ये भी 5/16 डेल्टा आ जाएगा और ये भी 5/16 डेल्टा आ जाएगा। और इसमें डेल्टा ऐड करोगे तो ये बड़ा वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो डेल्टा प्लस 15/16 डेल्टा अपॉन डेल्टा, ये आ गया रेशियो, है कि नहीं? 31/16। इसमें डाटा कुछ गड़बड़ था, ये देखो
ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आप लोग बनाना चाहें तो ऐसे ही बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक बनाने के बाद ये गैप है ना, वापस फर्स्ट से स्टार्ट कर लीजिएगा। मतलब स्टार्टिंग वाले नहीं बनाए थे ना, देखो शुरुआत वाले नहीं बनाए थे ना, ये वाले यहाँ से, हाँ डी कितना आ रहा है, सही है, गुड। हम्म 240,
अरे नहीं, ऐसे है, दो सेट हैं, एक ए बी सी डी से ए बी सी डी, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, इस सेट से इस सेट पर नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, या तो चारों अलग अलग से रिलेट हो जाए, क्योंकि दो, ठीक है, तो ए के लिए कितने ऑप्शन है, 4, बी के लिए 3, सी के लिए, तो ऐसे 4 × 3 × 2 × 1, सब डिफरेंट है, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, दो का सेम हो, दो का अलग हो, दो का सेम, कौन से दो का सेम से, या तो वो सेलेक्ट करो, या फिर ऐसे ही कर सकते हो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दो ग्रुप बना लिए 1 1, ठीक है, दो 1 1 के ग्रुप बन गए, और दो सेम हो तो ये 2 फैक्टोरियल, वही है 4c2 की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे 3 ग्रुप बन जाते हैं, 4c2 से लिख लो, या फिर टू सेम है और अदर 2 डिफरेंट है, एंड 2 डिफरेंट, ठीक है। तो कितने, क्या हो गया हमारे पास, 3 ग्रुप आ गए, 3 आ गए। अब जो है यहाँ 4 एलिमेंट थे ना, वैसे 3 एलिमेंट हो गए। तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है, 4, दूसरे के लिए 3, फिर तीसरे के लिए 2, तो 4 × 3 × 2, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि दो सेम हो और दूसरे दो सेम हो, 2 अदर सेम एलिमेंट से रिलेट हो जाए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसका या तो ग्रुप बनाओ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये दो सेम ग्रुप होता है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितने आएंगे, ये ग्रुप बन जाएगा 24/8, 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अब दो हैं तो उनको अरेंज करोगे यहाँ कितने तरीके से, एक के लिए 4 और दूसरे के लिए 3 ऑप्शन है। ये कितना हो गया, 24 × 6 144, कितना आ गया, 204 आ गया, 1236, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी तरीका है कि टोटल में से, टोटल कितने होंगे, पहले के लिए भी 4, दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए 4, 4 पावर 4, पहले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, किसी से रिलेट कर लो, 4 पावर 4, टोटल है 256। उसमें से वो केस माइनस कर दो जब सभी सेम से रिलेट हो गए, सब सेम से रिलेट हो गए, उसका कितना तरीका है, 4 तरीका है, सब पूरा एक ही हो गया, चारों ए से होंगे, या चारों बी से, या चारों सी से, चारों डी से, फिर या 3 सेम से हो और एक डिफरेंट, एक अलग हो जाए, ठीक है। तो 4c3 हुआ, और फिर दो ग्रुप बन गया, तो 4 × 3, 4c3 होता है 4, 4 × 12 8, कितना हो गया 48, 52 माइनस किया तो कितना आ गया, समझ रहे हो, ऐसे कर सकते हो, राइट। चलिए बाकी हाँ आगे फिर देखेंगे, रिकॉर्डिंग वहाँ बंद कर दो तो देख।